आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो, आज का वीडियो है कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कौन से 10 आज्ञाएं दिया था और वो 10 आज्ञाएं कौन कौन सी थी। तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, वीडियो अंत तक देखें ताकि आज वो बाइबल के वचन से देख सके कि वो 10 आज्ञाएं कौन से थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह से जब भी नए वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये उस समय की बात है जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकलने के पश्चात बहुत दिनों तक यात्रा करते रहे। जब वे सिनाई नामक पर्वत यानी अरब के पास पहुँचे तब वहीं उन्होंने अपना पड़ाव डाला। सो मूसा ईश्वर के पास पर्वत पर बात करने गया। ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इजराइल के लोगों को यह बताना, मैं तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर लाया हूँ और तुम्हारी रक्षा की है। इसलिए अब यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे और मेरी व्यवस्था का पालन करोगे तो मेरी निज प्रजा बन जाओगे। तब मूसा लोगों के पास पड़ाव पर आया और उनके सम्मुख ये बातें कहीं जिसकी आज्ञा प्रभु ने मूसा को दी थी। सब लोगों ने एक साथ मूसा को उत्तर दिया, हम प्रभु की सब आज्ञाओं का पालन करेंगे। तब ईश्वर ने मूसा से कहा कि वे लोगों को तीसरे दिन के लिए तैयार होने को कहे। उस दिन ईश्वर लोगों को 10 आज्ञाएं देने जा रहे थे। लोगों ने अपने वस्त्र धोए और खुद को तैयार किया और तीसरे दिन वे सिनाई पर्वत के नीचे आ गए। तभी जोरों से मेघ गर्जन हुआ, बिजली चमके, पर्वत हिलने लगा और एक संग मेघ पहाड़ पर उतरा और सारा पर्वत ढक गया। ईश्वर बादल में से ही उनसे बोला और उन्हें 10 आज्ञाएं दी। जब लोगों ने ईश्वर को बोलते सुना तो वे डर गए और मूसा से चिल्लाकर कहा, आप हमसे बात कीजिए अन्यथा हम लोग मर जाएंगे। मूसा ने उत्तर दिया, डरो मत, ईश्वर तुम्हारा नुकसान करना नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो और उसके विरुद्ध कोई पाप न करो। तब मूसा पर्वत पर ईश्वर के पास गया। वहाँ ईश्वर ने पत्थर की 2 पटियाओं पर 10 आज्ञाएं लिखी और मूसा को दी। तो दोस्तों हम पाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जब परमेश्वर है जे मूसा को आज्ञा देते हैं कि मैं उन लोगों को 10 आज्ञाएं देने वाला हूँ और वो आज्ञाएं ये है कि वो इनको पालन करे और इस पे चले, तो वो हमारे जे निज प्रजा हमेशा को ठहरेंगे और मैं उसको जीवन में हमेशा भलाई करूँगा। और वो चाहते थे परमेश्वर के सारे लोग है जो उनके पास इकट्ठा रहे और सारे लोगों को परमेश्वर है जो बातें करे। लेकिन दोस्तों हम इसमें पाते हैं, वचन में देखते हैं तो पाएंगे कि उन लोग थे जो वो गर्जन जब हुआ, बिजली चमका और वो सारे दृश्यों को देखा, वो पहाड़ जो था जो हिल गया और जब परमेश्वर बातें करने लगे तो वो लोग डर गया, भयभीत हो गया और वो लोग मूसा से कहने लगा कि तुम ही मुझसे बात करो, तुम मुझसे बात करो अन्यथा हम मर जाएंगे। यानी वो परमेश्वर से बातें, उनकी बातों को सुनना है जो उनको भयभीत लगा, डर लगा। तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, जब वो लोग डर रहे हैं, वो लोग भयभीत हो रहे हैं, तो ठीक है, तुम है जे मेरे पास आओ और मैं ही तुम्हें है जे वो बातें बताता हूँ। और जब वो परमेश्वर के पास उस पहाड़ पे वो जाते हैं मूसा, तो उनको है जे 2 पटियाओं पे है जे वो 10 आज्ञाएं है जे परमेश्वर मूसा को देते हैं। तो दोस्तों आज हम सब देखेंगे कि आखिर वो 2 पटियाओं पे परमेश्वर ने वो जो 10 आज्ञाएं दिया था लिखकर, वो 10 आज्ञाएं कौन कौन से थे। जैसा कि आज बहुत से नए विश्वासी भाई बहन हैं जो नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने वो 10 आज्ञाएं कौन कौन से दिए थे। तो दोस्तों जब आप बाइबल के वचन को खोलेंगे
और बाइबल के वचन में जब 20 अध्याय को जब आप निर्गमन में देखेंगे तो 1 से 17 आयत में आप पाएंगे कि उसमें है जो 10 आज्ञाएं को जो परमेश्वर ने दिया है वो लिखा हुआ है। पहली जो आज्ञा है मेरे प्रियो, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि मैं ही तेरा ईश्वर हूँ, मैं ही तेरा प्रभु हूँ और मैं ही है जो तुम्हें उस गुलामी से, उस बंधन से मैं तुम्हें छुड़ा के लाया हूँ। इसलिए मुझे छोड़ दूसरों को कभी अजय ईश्वर कर करके नहीं मानना। दूसरी जो आज्ञा उन्होंने दिया कि तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कहा कि तू अपने लिए किसी भी प्रतिमा को तू नहीं बनाना, चाहे आकाश में हो, चाहे जल में हो, चाहे पृथ्वी पे हो, किसी भी है जे मूर्ति को है जे तुम्हें नहीं बनाना है, उसे दंडवत नहीं करना है, उसकी उपासना नहीं करना है। और तीसरी उन्होंने आज्ञा जो दी, तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना। ऐसे ही बिना मतलब के व्यर्थ में परमेश्वर का, ईश्वर का नाम नहीं लेना। और आगे जो उन्होंने आज्ञा दिया कि तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वां दिन को उन्होंने विश्राम ठहराया और उन्होंने आशीष दिया कि ये पवित्र ठहरे और इस तरह से तुम लोग भी है जे 6 दिन काम करना और 7वां दिन है जे आराम करना। तो उस दिनों को प्रभु ने कहा कि उस विश्राम दिन को है जे तुम माना करना और उसे पवित्र रखना। 5वीं जो उन्होंने आज्ञा दिया, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जी हाँ दोस्तों, बाइबल ही एक ऐसे आज्ञा परमेश्वर ने बाइबल में ही दिया है कि अपनी माता और पिता को है जे आदर करना, उनको सम्मान करना, उनकी आज्ञा को है जे मानना। आगे को वचन बताती है कि तू हत्या न करना। जब 6ठी आज्ञा में जाते हैं तो कहता है कि तू हत्या न करना, किसी भी मनुष्य की हत्या नहीं करना, किसी भी भाई की हत्या न करना। तू व्यभिचार न करना, यानी पर स्त्री गमन न करना, किसी भी पराई स्त्री के साथ ऐसे संबंध न रखना। 8वीं आज्ञा है तू चोरी न करना, मतलब किसी के सामान को चुराना नहीं, किसी के धन दौलत को चुराने के लिए परमेश्वर ने मना किया। 9वीं आज्ञा है किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, यानी किसी के झूठे है जे गवाही खड़ा न करके उसे फंसाना, झूठे साक्षी गवाह के रूप में तू खड़ा न होना। जो सच्चाई है उस सच्चाई बातें हैं जो लोगों को बीच में रखना। और 10वीं और जो अंतिम आज्ञा था प्रियो, कि तू किसी भी चीज़ों का लालच न करना, न तो किसी की पत्नी की, न किसी की धन की, न किसी की घर की, किसी भी चीज़ों को तू है जो लालच न करना। तो प्रियो, ये परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं उन लोगों को बीच में पर मूसा के द्वारा जो दिया, ताकि ये 10 आज्ञाएं है जे वो माने और है जे परमेश्वर के समीप रहें और परमेश्वर के आशीष उनके ऊपर आती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब ने यीशु मसीह के जब वचन को देखते हैं तो यूहन्ना के भी पुस्तक में हम लोग देखेंगे कि यूहन्ना 14 के 15 में यीशु मसीह ने भी साफ साफ कहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, जो मेरी आज्ञाएं हैं उसको मानोगे। तो दोस्तों, साफ साफ यीशु मसीह ने कहा है कि हम अगर ईश्वर से प्रेम रखेंगे, हम प्रभु से प्रेम रखते हैं, तो उनकी जो आज्ञाएं हैं उस आज्ञाओं को हम मानेंगे। तो ये जो आज्ञाएं वो दिया था परमेश्वर ने, ताकि हम उनकी आज्ञाओं को माने और हम उनके आशीषों को अपने जीवन में लेते रहें। जैसा कि दोस्तों, जब उसी में निर्गमन में जब आगे को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर ये श्राप आएंगे, ये तुम्हारे अंदर है जे नाना प्रकार के है जे परेशानियां आएंगे। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम धन्य रहोगे, तुम्हारा हर काम सफल होगा और तुम आशीषमय रहोगे। तो दोस्तों, जो ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने पुराने नियम में मूसा के द्वारा जो दिया, वो 10 आज्ञाएं यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं में उसे पूरा कर दिया।
2 आज्ञाओं में उसमें है जे पूरा मिला दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने 2 आज्ञाएं हैं जे कहा। पहली जो आज्ञाएं कहा कि तू अपने सारे जीव, आत्मा, प्राण, शरीर से तू अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। जी हाँ दोस्तों, तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर हम अपने ईश्वर से प्रेम रखेंगे तो इन सारी आज्ञाओं को हम मानेंगे, क्योंकि साफ यहाँ वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो जो मेरी आज्ञाएं हैं उसको तुम मानोगे। यूहन्ना 14 के 15 आयत में जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का वचन कहता है कि अगर हम ईश्वर से प्रेम रखते हैं तो उनकी सब आज्ञाओं को मानेंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा कि पहली जो आज्ञा कहा कि तू अपने सारे जीव, आत्मा, प्राण, शरीर से तू अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। और जब हम प्रेम रखेंगे तो सब आज्ञाओं को हम जो उसे फॉलो करेंगे, मानेंगे। और दूसरी आज्ञाएं जो उन्होंने दिया कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, वो ये दिए मेरे प्रियो कि अगर हम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखेंगे तो हम उनके सामान को नहीं चुराएंगे, हम है जे उनके धन को लालच नहीं करेंगे, उनके हर एक घर द्वार, उनकी पत्नी, हर चीज़ों को लालच नहीं करेंगे और न उनको हत्या करेंगे, न उनसे कोई ऐसा झूठी गवाही देंगे। तो दोस्तों, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो 2 आज्ञाएं बताई, वो 2 आज्ञाएं वो 10 आज्ञाएं में मिला हुआ है। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के जो वीडियो है उस वीडियो से आप आशीषमय हुए होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम आपके सुझावों को हम जान सकें। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपको आशीष दे दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।